ओके बेटा, सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका क्या मतलब है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे डिफर करेंगे। And we also discussed a few terms, like we discussed isotopes, isobars and isoelectronics. Fine. अब आगे करते हैं। चलो, आगे चलने से पहले एक दो आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर देना। बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग मुझे, ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए, अनमोल आप बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 8 नहीं 10 10। यस, 8। और प्रोटॉन कितने हैं हरवीर? 8। 8। इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा इसीलिए है क्योंकि 2 नेगेटिव है। नेगेटिव का जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर रखे हैं। ठीक है। एंड अनमोल, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इन दिस स्पीशीज? व्हाट इज कैपिटल ए फॉर? mass या इट इज फॉर मास नंबर। 16. Yes, mass number is 16 and mass number is sum of which subatomic particles? Neutron and electron. Proton. No, proton. Neutron and Neutron proton. and proton. Yes. So how many neutrons are there in it, Harveer? In this species, please tell me the number of neutrons. It will be 8. yeah, 16 minus number of protons, that is 8. So neutron number is also 8. Like this, we can find number of the subatomic particles in any of the given species. Okay. Anmol, please tell me, what do you mean by isotopes? Isotopes means they are Same atomic number with different atomic mass. yes. So exactly what we should say. We should say they are atoms of, what should I write? They are atoms of same element or different element? Same element. Same element. They are atoms of same element having, Harveer, having what? Same, which number? Mass number. No, having same atomic number, but different mass number. Okay? तो इस बात का ध्यान रखना है, इफ वी आर सीइंग कि एलिमेंट सेम है ना, तो एटॉमिक नंबर उनका बाय डिफॉल्ट ही सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्लोरीन, मान लो मैंने ऐसे लिख के दे दिया। अब ये दोनों एटम क्लोरीन के हैं तो एलिमेंट सेम है, और उनका सेम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब कि उनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बट उनका मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि उनका मास नंबर डिफरेंट है तो उनमें एक्चुअल में फर्क कौन से पार्टिकल में पाया जाएगा? न्यूट्रॉन में, इजंट इट? न्यूट्रॉन मैम। तो याद रखना है, आइसोटोप जो होते हैं दे डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है। अनमोल, कैन यू टेल मी कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम और डिफरेंट? Same. Yeah, their chemical properties will be same. Harveer, Same. why they will be same? Because they They have have same number of protons. electrons. Electrons. हाँ, तो actually chemical properties are related with the number of electron. वो हमें पता ही है कि प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रल स्पीशी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे, बट क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी पूछा है तो हमको ये बताना पड़ेगा देयर केमिकल प्रॉपर्टी सेम बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम, because we know that chemical properties depend upon electron number. Okay, now let us revise isobar. Anmol, what are isobars? Same atomic
mass with a different atomic number. यस, बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट शुड आई से, मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे ये कहना चाहिए दे आर एटम्स ऑफ Same element. डिफरेंट एलिमेंट। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये हम बहुत क्लियर है, जो डिफरेंट एलिमेंट है तो दा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जो सेम एलिमेंट है तो दा एटॉमिक नंबर सेम होगा। ओके, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल अनमोल? कल हमने हाँ Argon and calcium. हाँ, तो सॉरी, ये 20 है, इसका 18 है, और ये 40 वाला, और ये 40। तो इनका मास नंबर जो है दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और जितने मर्जी आप एग्जांपल लेते जाओ, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कार्बन है, कार्बन का 14 वाला आइसोटोप लें और नाइट्रोजन नॉर्मल लें, तो इनका का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, तो ये भी आइसोबार। एक और टर्म हमने डिस्कस करी थी हरवीर, कौन सी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। Isoelectronics. अच्छा, सच सच बताओ, पढ़े थे आप लोग घर जाके के नहीं पढ़े? लग तो ना मुझे पढ़े हो। अभी तो मैम शुरू ही हुआ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना? ऐसे साथ साथ करना है बेटा। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो वर्ड का मतलब क्या है? सेम। क्या इनमें सेम होगा? नंबर ऑफ, Ions. नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number of electrons. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। वो वाले स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम पाए जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 वही लिखती हूँ, कल हमने किया था। फ्रेश माइंड से पढ़ना है बिल्कुल। और ये नेगेटिव और ले लो दूसरा। अब देखो, कल तुमको ये एलिमेंट भी याद कराए थे, तुम खुद लिख के देखना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, बट O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 और 2 10, 1 electron. 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम में नॉर्मली 12 होते हैं, बट 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है हरवीर? 2 लूज किए हैं, तो 10 वो हो उसने गए। लूज करती है। हाँ, एल्यूमिनियम के पास, न्यूट्रल के पास 13 होते हैं, 3 लूज किए 10। नियॉन तो है ही, एटम है, इनर्ट है, 10 के 10 है इसके पास। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 3 नेगेटिव, 7 और 3 10। तो ये जो सारी स्पीशीज हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये डेफिनेशंस काफी पूछे जाते हैं। अब 2-3 और डेफिनेशंस हैं, वो मैं कराऊंगी। ये 3 जो बेटा मैंने कराए हैं, ये तो देखो स्कूल में भी आते ही हैं। अब जो मैं 2-3 आपको कराने वाली हूँ, वो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, वो स्कूल में नहीं पूछे जाते। अब आप नोट करोगे साथ साथ। अभी तो हमने पिछले लेक्चर की रिवीजन की थी, अब जो मैं कराऊंगी वो न्यू है। रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, बट रिकॉर्डिंग के सराहने नहीं बैठना कि बाद में लिखेंगे, जैसे क्लास में करते हो वैसा। और साथ में आपको सर ने भी बोला था कुछ और एक्टिविटी नहीं करनी है, पूरा फोकस क्लास पे। अब बेटा देखो, टाइम ही ऐसा है, तो हमको मिलके ही इसको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अभी। लेट्स सी के खुल जाता है वैसे तो। एक मिनट, अभी किसने ज्वाइन किया है? महक है क्या? वेट अ मिनट। हेलो, हेलो महक। हाँ महक बेटा, कैन यू लिसन टू मी? Yes, ma'am. ओके, सो हमने अभी पिछला ही रिवाइज किया है। जो कल कराया था वो मैंने 10-12 मिनट इनको रिवीजन कराई है, अभी मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप साथ साथ नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है? तो 3 टर्म्स हमने कल पढ़ी थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हम 4th टर्म पढ़ने जा रहे हैं, आइसोटोन्स। क्या नाम है? आइसोटोन्स।
ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके इसको समझाऊंगी। आप भी नोट करो कॉपी में। आइसोटोन्स क्या हैं? दे आर एटम्स। पहली बात, वो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसकी ये खासियत है। हमें बाकी किसी चीज का नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा वो वाले एटम्स को हम आइसोटोन्स बोलेंगे, और वो नेचुरली अलग अलग एलिमेंट्स के ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज, इसमें ले लेते हैं हम, या एक काम करते हैं अब, महक कैन यू टेल मी, जिस स्पीशीज को मैंने सर्कल किया है इसमें आप मुझे ये बता सकते हो बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं? Proton 6, ओके, electron 6, न्यूट्रॉन इट विल बी 8. या 14 - 6 इट विल बी 8। वेरी गुड। सो ये तो मैंने वैसे ही लिखवा लिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वी आर टू डील विद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हियर। नाउ वी कैन सी क्लियरली दैट इन द कार्बन वाला जो हमने लिखा स्पीशीज है उसमें 8 न्यूट्रॉन है। हरवीर, नाइट्रोजन का ये जो मैंने लिखा है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा? मैम 8। 8, 15 - 7, इसमें भी 8 ही न्यूट्रॉन है। अब हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया हो कि मैम ने पहले तो ये लिखा था नाइट्रोजन, अब मैम ने यहाँ पे 15 लिख दिया। बेटा नाइट्रोजन के भी ये दोनों मिलते हैं, ज्यादा ये होता है, बट ये वाला नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्योंकि हमको आइसोटोन का एग्जाम्पल लिखना था, इससे तो वो आइसोटोन नहीं बनता, ये वाली नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन का जो है वो आइसोटोन बनता है। क्यों? क्योंकि तुम देख एक्सक्यूज मी सकते हो। मैम। यस। मैम जैसे कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पे आइसोटोन्स हैं क्योंकि उनके न्यूट्रॉन की अमाउंट सेम है। नंबर, हाँ। अगर मतलब कि प्रोटॉन्स किसी और के साथ मिलते हो नाइट्रोजन के, तो वो दोनों वहां पर कुछ और बन जाएंगे, जैसे आइसोबार्स बन जाएंगे। बेटा नाइट्रोजन के प्रोटॉन तो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ही मिल सकते हैं। मेरे देखो, जैसे इसकी एग्जांपल हो, प्रोटॉन नंबर जैसे आपने बोला सेम हो, प्रोटॉन नंबर सेम होने को इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक यस नंबर मैम। सेम है तो एलिमेंट वही हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें तो न्यूट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते, जो तुम बोल रहे हो वो आइसोटोप की एग्जांपल है। यस। समझ में आया या और कोई क्वेश्चन था? बताओ। नहीं मैम, समझा। ओके, तो जब भी कोई हमसे पूछेगा कि आइसोटोन क्या है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आइसोटोन वो वाले एटम्स को बोलते हैं जिनमें न्यूट्रॉन, खाली न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं आपको वो सिखाया हुआ है कि ऊपर जो होता है ये जिसको तुम मास नंबर बोलते हो, उससे एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। और जो भी एटम में न्यूट्रॉन सेम है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या कहलाता है? आइसोटोन। एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? यस मैम। ये 4 हो गए। ठीक है, अब 5th। ये स्कूल में नहीं ज्यादा पूछते, मैं फिर बोल रही हूँ, जो कल लिखवाए थे वो स्कूल के लिए थे, अब ये कॉम्पिटिटिव के लिए। क्योंकि बेटा आपको मैं सारी जेई और नीट का भी बीच में ही मतलब हमारा सारा ही होता है, तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी आपको बता दूंगी कि स्कूल के लिए क्या है और वो क्या है, बट करना साथ में ही है। अगली टर्म है आइसोस्टर्स। क्या टर्म है? आइसोस्टर्स बोलते हैं इसको। लेट अस डिफाइन इट देन वी विल डिस्कस। आइसोस्टर्स क्या है बेटा? मैं आपकी कभी भी वीडियो ऑन करवा के कॉपी चेक कर सकती हूँ, तो लिखते जाना। आइसोस्टर्स क्या है? दे आर द मॉलिक्यूल्स having same number of atoms
as well as same number of electrons. इसका मीनिंग क्या है? लेट्स आइसोस्टर्स बोलते हैं, कहता क्या होते हैं आइसोस्टर्स? आइसोस्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। मतलब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ यू कैन टेक कार्बन मोनोऑक्साइड। सुना है कार्बन मोनोऑक्साइड? सुना यस तो मैम। होगा ना। मैम पॉइजनस होता है ना ये? हाँ, पॉइजनस होता है ये। कार्बन की जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ उसकी कंबस्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, इनसफिशिएंट होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जब बोलते होते हैं, जब बहुत सर्दी पड़ती है, कई लोग ऐसे वो कमरे में अपना वो जला देते हैं, कोला वगैरह की हीट आती रहेगी, खिड़कियां बंद कर देते हैं, तो उनकी डेथ तक हो जाती है क्योंकि कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो सारा कोला बर्न करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, बॉडी में चली जाती है वो, जिसके कारण आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इट कैन कॉज इवन डेथ। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी entirely related with biology. So I have written a molecule of carbon monoxide. Okay, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने एटम्स हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया, उसमें 2 एटम नहीं है बेटा? एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। ये तो ऑक्सीजन आता है ना गिनना? यस मैम। यस मैम। हाँ। अब नाइट्रोजन, तुमको पता है नेचर में नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में? मॉलिक्यूलर। ये जो हम एन लिखते हैं ये रिप्रेजेंट स्टेबल नहीं करता होता। है, हाँ स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब है नाइट्रोजन का एटम। इफ आई एम राइटिंग N2, इसका मतलब है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटम स्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ मिलके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेता है जो कि स्टेबल होता है। जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो इसी फॉर्म में पाई जाती है N2। ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि N2 में N+N है, तो इसमें भी कितने एटम्स हुए महक? 2। तो दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। पहली बात। उसने बोला कि सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना चाहिए। अब वो देखते हैं हम। लेट्स सी, इधर देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ। कल आप लोगों को 22 एलिमेंट याद कराए थे, मुझे याद है। तो आप मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। अभी मैं कंटिन्यूशन में लिखूंगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अभी इतना रहने दो। अब मुझे काउंट करके बताओ कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसका 1 2 3 4 5 6 इतना आता है ना। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने होंगे अनमोल? 8। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए महक? 14। इज इट क्लियर? यस मैम। अब N2 देखो, N2 में N+N है। महक, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. Can you tell me how many electrons are present in nitrogen atom? 7. 7. So in nitrogen molecule, I should add one more 7. 7 plus 7, 14. So I can say that in carbon monoxide and nitrogen molecules, number of electrons are also same, 14, 14, as well as number of atoms are also same, 2 in carbon monoxide molecule and 2 in nitrogen molecule. So they are making a good example of isosters. Is it fine? Isoster समझ में आ गया बेटा क्या है? यस मैम। यस मैम।
प्लीज नोट इट डाउन। आपको पेपर में जैसे कॉम्पिटिटिव में नीट और जेई में क्वेश्चन आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ पेयर बना के दे देते हैं ए बी सी ऑप्शन करके, और क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेंगे कि बताओ जी इनमें से कौन सा पेयर आइसोस्टर्स बन रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है अभी, कार्बन मोनोक्साइड एंड यू कैन टेक या नाइट्रस ऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल होता है बेटा, पढ़ोगे आप लोग, लाफिंग गैस सुना होगा, वही होता है नाइट्रस ऑक्साइड। मैम इसकी कम वो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है निट्रस ऑक्साइड की? बेटा कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह अभी आपको करने की वो जरूरत तो नहीं है, वो मैम हीट पहले। से रिलेटेड होता है वो, है हम्म। ना? हीट से रिलेटेड होता है कुछ वो। हाँ, वो तो आपको समझाना पड़ेगा सारा। पहला एक एक मोल को बर्न करते हैं तो कितनी हीट निकलती है, तो अभी तो आपको मोल भी नहीं पता, इसलिए अभी नहीं इस चीज में जा सकते हम। ठीक है मैम। तो आप लोग मुझे ये बताओ जरा फटाफट, क्या ये पेयर आइसोस्टर्स बन सकता है? इसमें कितने एटम है हरवीर? CO2 में कितने एटम है? 3। 3 एटम है। महक, नाइट्रस ऑक्साइड में कितने एटम है? 3. 3। तो एटम वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं। CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कैसे लिखना चाहिए मुझे? कार्बन में अभी आपने देखा 6, 6 ऑक्सीजन plus में 8, 2 ऑक्सीजन है, 8 + 8, तो ये हो गया आपके 22. 22। अब इधर देखते हैं, नाइट्रोजन में 7, फिर एक नाइट्रोजन, फिर 8, 14 ते 8, ये भी 22। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है, so they also form a pair of isosters. Fine, so you can also know this example. So मैम isotone, हाँ जी, मैम अगर एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो तभी आइसोस्टर्स होंगे, कि हाँ, सिर्फ एक अगर कंडीशन हो जाए तो? नहीं फिर नहीं हम बोलते, दोनों सेम होने ठीक। चाहिए, वो वाले मॉलिक्यूल्स को आइसोस्टर्स का रिलेशन दिया जाता है। रब कर दूं, नोट कर लो फिर यस बता मैम। देना मुझे। अभी तो 30 तारीख तक ऑर्डर है बंद करने के, फिर पता नहीं खुली जाए तो बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। कर लिया बेटा सभी ने? महक, Yes, ma'am. अनमोल, आपका हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो लास्ट एक डेफिनेशन और बची हुई है, दैट इज कॉल्ड आइसोडायाफर्स। क्या है ये आइसोडायाफर्स? इसको भी पहले लिख लेंगे हम, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। आइसोडायाफर्स क्या होते हैं? दे आर atoms having different atomic number and different mass number, but the but ऐसे लिखो, but they have same difference between number of neutrons and protons। तो इसको अच्छे से सारियों को कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा पुल्टा कर दो कहीं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अकेले ये डेफिनेशन से तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता होता। क्या कह रहा है देखो, फ्लोरीन तो सुना ना आपने, पोटेशियम भी सुना है, इतना तो जानते हो। फ्लोरीन का बेटा ये 9 होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 19। इसका होता है एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39।
ये चांस की बात है, ये 19 और ये 19 आ गया, ये ऐसे मत सोच लेना कि ये कोई कंडीशन है। देखो बोलता क्या है, आइसोडायाफर्स कौन है, एटम्स है भाई। कौन से एटम है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, अलग अलग है ना, इसका 9 है, इसका 19 है, ठीक है। एंड उनका मास नंबर भी अलग अलग है, इसका 19 है, इसका 39 है। फिर सेम क्या है भाई, सेम है इनमें डिफरेंस, किस में डिफरेंस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में। लेट्स सी, चलो पहले फ्लोरीन पे फोकस करते हैं। कैन यू पीपल टेल मी दैट इन दिस फ्लोरीन स्पीशीज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, अनमोल बताएगी। 10. हाँ 10, ठीक है। और महक, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर। 9. 9। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं अभी, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस कितना है, इसमें 10 माइनस 9 एक आ रहा है। अब इधर आ जाओ हरवीर, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ये वाली पोटेशियम में 20। 20, और प्रोटॉन कितने हैं हरवीर, इसमें बेटा प्रोटॉन कितने हैं, 19। 19. 19। And what is the difference in neutron and proton in case of potassium species? Isn't it one again? 1. So what is same in both the species? In these both the species, the difference in the number of neutron and proton is same. That difference, इसका एक और नाम भी होता है, ये ज्यादातर बुक्स में मिलता नहीं है, इसको आइसोटोपिक नंबर भी बोलते हैं। मैंने वैसे बता दिया आपको, बट ये इतना यूज नहीं होता। आइसोटोपिक नंबर सेम है इनका। आइसोटोपिक नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, उस नंबर को आइसोटोपिक नंबर बोला जाता है। आइसोटोपिक नंबर सेम होगा तो इनको हम आइसोडायाफर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? Yes, ma'am. सबको आगे बेटा, अनमोल, हरवीर। एटम्स हैं जिनका Yes, एटॉमिक ma'am. नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, सेम क्या है फिर, सेम है उनमें आइसोटोपिक नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिफरेंस आएगा वो सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल। इसमें आप ले लो, ये होता है 90, ये 92, ये ले लो तुम 238 वाला, और 234। ये बेटा हैवी एलिमेंट्स होते हैं, तुम पढ़ोगे आगे, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड वगैरह है ये थोरियम है, ये यूरेनियम है, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम नाम नहीं पता तो तुम लोग लिख सकते हो, यूरेनियम तो बहुत सुना होगा, ये थोरियम होता है। ये सारे ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह होंगे, +2 च पढ़ोगे। चलो पहला मैंने दसो कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋਰੀਅਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਊਟਰॉन किन्ने ने। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रही हूँ ना, 234 माइनस 90 करके बताओ कितना आया मुझे, और बताओ कितना आ रहा। 144। 144. एग्जैक्टली। और प्रोटॉन कितने हैं, 90। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं ताकि मेरे पास आइसोटोपिक नंबर आ जाए। 144 माइनस 90 कितना आ गया, 54। 54, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें तुम लोग निकालो न्यूट्रॉन, 238 माइनस 92 कितना आ रहा है, 146. प्रोटॉन है गया 92, हम 146 माइनस 92 करो, 54। 54। दोनों च फिर आइसोटोपिक नंबर सेम है। Okay. अच्छा बेटा, ये ना वो मेरे पास अभी पेड आईडी तो है नहीं, तो ये 40 मिनट बाद बंद हो जाएगी, तो आपको रीजॉइन करना है सेम आईडी से, ठीक है। लिंक चेंज नहीं होगा, हर बार सेम ही रहेगा, रोज इसी से ही करना है जब Okay. तक इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होती। Okay, ma'am. इसको नोट कर लो बेटा, ये 6 टर्म्स जो टोटल हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। एक बार सम अप करेंगे, पहले तुम लोग ये सारा लिख लो। लिख के फिर मुझे बता देना। फिर तो आज मैथ्स के भी ऑनलाइन है कि गए थे इंस्टीट्यूट।
सर के पास गए थे आज, उनके घर गए थे। अच्छा, घर गए। इंस्टीट्यूट तो उनका भी बंद ही होगा। यस मैम, बंद है। एक्चुअली रूल काफी स्ट्रिक्ट आ गए, वो बोल रहे हैं एफआईआर कर देंगे खुली तो कोई नहीं खुल रहा। हाँ जी, लिख लिया बेटा तीनों ने? Yes, ma'am. हरवीर, अनमोल? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमने 6 टर्म पढ़ी। एक एक करके बताओ कौन कौन सी पढ़ी, फिर उनको एक बार सम अप कर लेंगे। सबसे पहले हरवीर क्या पढ़ा था हमने? आइसो क्या? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अनमोल दूसरा क्या था? आइसोबार। आइसोबार। महक तीसरा किसी? Isoelectronics. या हरवीर फोर्थ क्या था? आइसोटोन्स। अनमोल फिफ्थ? आइसोस्टर। आइसोटोन्स। सिक्स्थ आइसोडाया। ठीक है, तो ये ऐसे करके याद रखनी है। तो सारा आपको लिखाया है। पहली में क्या है, एग्जाम्पल के साथ कर लेंगे। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। सो दे क्या लिखोगे? दे आर एटम्स। एटम्स है, ओके। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दोनों क्लोरीन के ही एटम है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इन्हां च प्रोटॉन सेम है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसका मतलब एक्चुअल में इनमें डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन में होगा। ओके, और इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम पाई जाती है। अनमोल, आइसोबार क्या होता है? विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, mass number same hai, and they will be atoms of different element because we are saying different atomic numbers. Harveer, isoelectronics means? मैम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीशीज हैविंग, इसमें हम एटम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको आयंस भी लेने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया था। N3 नेगेटिव, इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं, एल्यूमिनियम आयन, magnesium ion and all that. So we will say species having same number of electrons. अनमोल, आइसोटोन्स क्या होता है? Atoms having same number of, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, इसमें 8 न्यूट्रॉन है और इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। महक, आइसोस्टर्स मींस molecules having, Same number of atoms and electrons. yeah, molecules having same number of atoms as well as same number of electrons. Isodiaphers, they are the atoms. Everything is different. Everything is different means I should say different atomic number as well as different mass number, but their isotopic number is same. Means difference in the neutron and proton number is same. Okay. और हमने पढ़ा अब तक क्या पढ़ लिया? मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एंड ऑल दैट। अब बेटा आपकी ना एनसीईआरटी की बुक में 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो टॉपिक हमने किया उसके रिलेटेड, तो मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कराऊंगी। तो आप लोग ना स्टेटमेंट कॉपी पे लिख लेना, बाद में फिर माइंड से स्किप हो जाता है। मैं अगर बैक एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन नंबर एंड आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, प्लीज नोट इट डाउन। क्या बोलता है? एन एलिमेंट with mass number 81 contains 31.7% more neutrons
as compared to protons। इसको डरना नहीं है देख के, कल भी मैंने आपको समझाया था कि लेवल एकदम से हाई होगा, बट मैं आपको बिल्कुल उसी ढंग से धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगी। तो क्वेश्चन देखने में शायद आपको खतरनाक दिखे, बट एक्चुअल में आसान होते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। जितने सही ढंग से तुम स्टेटमेंट समझ लोगे, उतनी बेटर तरीके से तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे। स्टेटमेंट लिख लिया सभी ने? यस मैम। अब देखो इसको करना कैसे, खुद का दिमाग मत लगाना, अब पहले समझो। कहता एक एलिमेंट है, हमें नहीं पता कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं जी एक्स है, जिसका मास नंबर 81 है। ठीक, कल आपको ये समझाया था कि एक्स एलिमेंट है, नीचे जेड लिखते हैं, ऊपर ए लिखते हैं, बताया है ना बेटा? ये जेड क्या होता है महक? एटॉमिक नंबर। ए क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर। तो हमें क्या दे रखा है उसने? मास नंबर उसने बोला 81 है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए की वैल्यू 81 है? प्लीज से यस और नो ऑल ऑफ यू। यस मैम। वो बोलता है कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है, तो मैंने बोला ठीक है जी, ए की वैल्यू दे रखी है, ठीक। और बोलता है कंटेन्स, कंटेन कौन? एलिमेंट। कंटेन इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेटा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपको दिया है उसमें जितने भी प्रोटॉन है, हमें नहीं पता कितने हैं, जितने भी हैं, लेट देम बी एक्स। सपोज मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स। मैंने मान लिया प्रोटॉन एक्स है, तो वो बोलता है कि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इतने परसेंट ज्यादा पाए गए। आर यू गेटिंग इट? कि वो जो भी एलिमेंट, हमें नहीं पता हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किसकी बात कर रहा है, हो सकता है कोई हैवी एलिमेंट की बात कर रहा हो, बट उसमें उसने ये बोला है कि उसमें जितने भी प्रोटॉन थे उससे इतने न्यूट्रॉन, इतने परसेंट न्यूट्रॉन ज्यादा पाए गए। और वो हमें बोल रहा है कि उसका एटॉमिक सिंबल बताइए। एटॉमिक सिंबल मतलब आपका दसना है भी वो केड़ा एलिमेंट है। आर यू गेटिंग इट? क्वेश्चन समझ में आया? एटॉमिक सिंबल Yes, मतलब ma'am. एक्स बताना है कौन है, उसकी पहचान बतानी है। पहले ये बताओ, स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो बताओ। तीनों को स्टेटमेंट क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं अब मीटिंग शुरू कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि ये बंद हो जाएगी बीच में, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, ताकि हमको फिर दोबारा सारा ना करना पड़े। ठीक है, रिज्वाइन करना। मैथ्स, क्वेश्चन ऑफ मैथ्स है ये। तो कैसे करेंगे? देखो परसेंटेज वगैरह आप लोगों ने ज़रूर, ये तो आई थिंक 8th में ही हो जाता था हमारे टाइम। तो इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन का बेटा ये मतलब है, मैं समझाती हूँ कि मान लेते हैं हम 100 प्रोटॉन है, परसेंट मतलब 100, उन्हें की लिखा सी इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन 100 है तो न्यूट्रॉन होंगे 100 प्लस 31.7, मतलब 131.7 न्यूट्रॉन। क्या आपको ये बात समझ में आई कि इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि प्रोटॉन 100 होते तो न्यूट्रॉन होते 100 प्लस एन, मतलब टोटल एन। प्लीज टेल मी। परसेंटेज की हुई है बेटा क्लासेस में, छोटी पढ़े थे कभी मैथ्स में? Yes, ma'am. नहीं समझ में आया है ना? अच्छा ध्यान दो। वो अच्छा क्या, मैम। ये समझ में आया जो मैंने लिखा है ये? Yes, ma'am. यस मैम। महक यस मैम। बेटा हेजिटेट नहीं करना, किसी ने भी नहीं आ रहा मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो इन्ने परसेंट ज्यादा न्यूट्रॉन ने किदे तो ज्यादा ने प्रोटॉन तो। ਇਹਦਾ मतलब की है, जे आप प्रोटॉन ਨੂੰ 100 ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ न्यूट्रॉन 100 मोर है ना, मोर मतलब प्रोटॉन जिन्ने हैगे उन्ने ਤਾਂ ਲੈਣਾ ही है, प्लस 31.7 ਹੋਰ ਉਹ ਚ ऐड कर दो तो उन्ने न्यूट्रॉन ने। सो आई कैन राइट 100 प्रोटॉन होते
तो मेरे न्यूट्रॉन होते इतने, बट मेरे प्रोटॉन x हैं, तो 100 प्रोटॉन होते तो न्यूट्रॉन n एक होता तो डिवाइड बाय 100, अब x हैं तो इंटू एक्स, तो ये बन गया ये, तो ये क्या है, ये न्यूट्रॉन्स है। पता क्या है, छोटी क्लासेस में आप लोग यूनिटरी मेथड पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में ये यूनिटरी मेथड ना केमिस्ट्री की सोल है जिसे बोलते हैं। केमिस्ट्री में जो, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, केमिस्ट्री में बेटा 3, एक्चुअली केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, 3 सब्जेक्ट है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक। तो अभी तक तो आप साइंस ही पूरी इकट्ठी पढ़ते आए हो, है ना। अभी तक आपने साइंस में देखा केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है और बायो होती है, यही चीज़ आपने 10th तक पढ़ी है। अब आपको तीनों अलग अलग हो गए, और जो आपकी एनसीईआरटी में ये एक्चुअल में मेंशन नहीं है कि फिजिकल कौन सी है, इनऑर्गेनिक कौन सी है, ऑर्गेनिक, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स कह लो, या वो लॉज वगैरह के साथ डील करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेसेस को लॉज डील करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जो सॉल्ट्स मिनरल्स के साथ डील करती है, हम बोलते हैं ना अर्थ क्रस्ट से ये निकला वो निकला, उनके साथ डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो आपका चैप्टर था जिसमें से काफ़ी सिलेबस कट गया था। आ रही मेरी बात समझ में? तो ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना केमिस्ट्री में, वो मेनली यूनिटरी मेथड पे काफ़ी उनमें से बेस्ड रहते हैं, तो उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है आपको। तो एनीवेज हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा एटम है उसमें इतने % न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, प्रोटॉन 100 होंगे तो न्यूट्रॉन इन्ने होने सी, प्रोटॉन 1 होंदा तो न्यूट्रॉन डिवाइड विच आ जाता 100, बट प्रोटॉन आप किन्ने सपोज किते ने x, तो न्यूट्रॉन किन्ने हो गए, एक आंदा ना डेसिमल लाना उरे आ गया, किवें किता मैं पता लग गया है? यस मैम। ठीक है महक। Yes, ma'am. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो प्रोटॉन मेरे पास x है, न्यूट्रॉन मेरे पास इतने हैं, और मुझे पता है इन दोनों का एडिशन 81 है, तो मैं इसमें पुट करती हूँ 81 बराबर है 1.317x प्लस x, तो इसको निकाल लो, ऐड करो, आता है ना ये x उक्स करना। यस मैम। ठीक है, तो अब x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। अब कैलकुलेशन करोगे कैसे, फटाफट आप लोग मोबाइल उठाओगे, है ना। चलो अभी टाइम सेव करने के लिए कर लो बेटा, बट if you want to actually crack any competitive exam, if you aim for JEE और NEET etc, तो कभी भी कैलकुलेटर यूज़ मत करना, स्पीड बहुत कम हो जाएगी, उसमें स्पीड बहुत मैटर करती होती है। देखो इन्ना आंदा तानू आपां 35 लिखना, आ रही गल समझ, 35 आएगी x की वैल्यू, ये प्रैक्टिस नाल पता लग जाता है भी अप्रोक्सीमेशन किवें करनी है, की करना है नहीं करना। मैं होल नंबर करता, क्यों करता मैंने होल नंबर, क्योंकि प्रोटॉन हमने x मानना था, तो वो नेचुरली 35 ही होगा, 34.9 मीन्स 35, तो उसमें 35 प्रोटॉन है। आई बात समझ में? तो क्या मुझे बता सकते हो z की वैल्यू कितनी है, क्या z प्रोटॉन ही नहीं होते, 35 z है और मास नंबर दे ही रखे 81 है। समझ में आया न्यूमेरिकल के नहीं ऊपर से गया, सच सच बताओ। हम आ गया। Yes. और अभी आपको देखो एलिमेंट याद नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। ये बेटा ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, और ये 81 वाला आपको दे रखा है, ये है। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, केमिस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा है तो हमने अभी टच भी नहीं किया उसको, तो याद आपको हो जाएगा किसका कितना। इन केस आपको मान लो नहीं याद आ रहा, तो आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, पूरा निकाल के आंसर x, यहाँ पे 35 लिख दो, यहाँ पे 81, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बट कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितने क्वेश्चन हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ओके, नोटेड।
बेटा मैं रिकॉर्डिंग देखो अभी 2 सेशन में हुई है, तो मैं ना इसको कंबाइन करके आपको भेज दिया करूँगी। तो 2 ऑप्शंस हैं, कई टीचर्स तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ही भेजते हैं, कई बार ना ये हैवी होती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू जाती नहीं है। तो मैंने ना चैनल बना रखा है अपना, मैं उस पर भी जब नहीं आपको हैवी हो जाएगी, जैसे +2 की कल हैवी हो गई थी, वीडियो जा नहीं रही थी, तो मैंने फिर अपने चैनल पे अपलोड करके उनको लिंक भेज दिया था। तो या तो मैं लिंक भेज दिया करूँगी वीडियो का अपलोड करने के बाद, या फिर मैं पूरी वीडियो भेज दूँगी। शुड आई रब इट? Yes, ma'am. सभी ने कर लिया नोट बेटा? महक, हरवीर? Yes, ma'am. यस मैम। और बेटा जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगी ना, वो एक बार मतलब खुद भी बैठ के करने हैं घर। ऐसा नहीं है कि बस मैम ने पढ़ा दिया तो आ जाएगा, ये एक्सपेक्ट मत करना। +1 में ऐसा नहीं होगा, आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। अभी जो बच्चे +2 में हुए, अभी जाके वो सीरियस हुए हैं, वो बोलते हैं मैम +1 वाला साल तो हमने ऐसे निकाल दिया। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। हमने भी 10th वाला ऐसे ही निकाल दिया। चलो कोई ना, 10th वाला तो अभी उसके तो पेपर भी नहीं हो रहे, गया वो तो। बट +1 का मत निकालना। 2 साल में जितनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी उतना बढ़िया रैंक आएगा फिर। अब तो आदत बढ़ गई, अब तो पढ़ना ही ऑनलाइन है, कोरोना पता नहीं कब जाना नहीं जाना, हाल ही माड़ा। अगला न्यूमेरिकल। बीच में तो ऐसा हो गया था कि सही हो गया सब, अब खुल जाएगा एकदम से फिर। मैम अभी 2-3 दिन में देखना ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन में? दिल्ली में तो बुरा हाल है, ऑक्सीजन नहीं है, पता नहीं क्या क्या खबरें दिखा रहे हैं। बेटा ऐसे ना टोटल 3 न्यूमेरिकल है, एक हमने कर लिया, दूसरा हम कर रहे हैं, थर्ड आप घर से कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला करते हैं। जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें आपको एटम दिया हुआ था, न्यूट्रन। अभी एटम नहीं है, अभी ये आयन की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, फोकस करो बोर्ड पे, क्या बोलता है। कहता एक आयन है, अनमोल आयन लिखा है एटम की जगह, तो क्या आ रहा है माइंड में? आ रहा है कुछ कि या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या वो Negative. नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। कहता कोई आयन है जिसका मास नंबर इतना है, तो महक मुझे क्या लिख लेना चाहिए इतना पढ़ने के बाद? कुछ लिखना चाहिए मुझे? A is equal to 37. Yes. And should I write like this? Okay. Possesses मतलब उसके पास है, किसके पास है? आयन के पास है। Possesses 1 unit of negative charge। क्या मतलब निकालते हो इसका? कि जो भी था एटम तो है नहीं, वो आयन है, और उसके पास Negative. एक नेगेटिव चार्ज है, -1 है, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करके रखा है। ठीक है। इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। अब ये बड़ा खराब है, पिछली बार उसने बोला था इतने न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, तो हमने प्रोटॉन को x मान लिया था, बट अब ये बोल रहा है इतने % मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। देन मतलब उससे ज्यादा, तो हम लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को x मान लेंगे। आर यू गेटिंग इट? जिससे दिया हुआ है उसको ही x मान के इक्वेशन बनेगी ना। समझ गए ये बात? बेटा बोलो, ये Yes, मैंने ma'am. x किसको मानना है? प्रोटॉन को नहीं मानना इस बार, मैंने इलेक्ट्रॉन को मानना है। Yes, ma'am. क्यों मानना है? क्योंकि उसने दिया ही था इतने % मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे? वही फंडा, इतने % मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। जे आप कहते कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होने सी? 100 + 11.1 111.1। इन्ने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन्ने न्यूट्रॉन होने सी।
ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ x ਨੇ, ਤਾਂ 111.1 ਬਟਾ 100 इंटू x, तो बनया 1.111 x। ये बन गए हमारे न्यूट्रॉन्स। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? यस मैम। यस। दोबारा देखो, मास नंबर इतना था तो मैंने लिख लिया मास नंबर क्या होता है। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, ठीक है, इतने % ज़्यादा न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से, फाइंड सिंबल। बट इसमें अब एक ट्विस्ट है, देखना जरा क्या ट्विस्ट है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। अब न्यूट्रॉन का वैल्यू मुझे पता है, प्लस क्या लिखूं, प्लस x लिख सकते हो क्या? यस मैम। नो, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है। हाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन थोड़ी मैंने x मानने हैं। बट आप सोच रहे हो कि मैम बराबर होते हैं। हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। इक्वल कल बताया था, कब होते हैं? जब न्यूट्रल होता है। क्या ये न्यूट्रल है? नो मैम। पंगा पै गया ना। हम देखो मैं दस दिया, इधर देखो जरा ध्यान ना, समझ नहीं आना इदा। एक एग्जाम्पल लेने हैं, इधर देखो, इनू भूल जाओ क्वेश्चन। मान लो ऐदा दिता, ठीक है, क्लोरीन आपने वो लिखा था पीरियोडिक टेबल, उसमें काउंट करके बताओ। क्लोरीन देखो 17 नंबर पे आएगा। तो जब क्लोरीन का एटम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटोन भी 17 है, ठीक है जी। न्यूट्रॉन की लोड़ नहीं, हले आप ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं जाते। बट हुण इत्थे इलेक्ट्रॉन 18 ने ते प्रोटोन तो हले भी 17 ही ने। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बेटा समझ में आया ये मैंने क्या बताया? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस पे फोकस करो जो ग्रीन कलर में दिखा रही हूँ। क्लोरीन का जब एटम था तो वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब ये होता है बेटा, जितने प्रोटोन है उतने इलेक्ट्रॉन है। बट जब मैंने यहाँ पे -1 लिखा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ज़्यादा है। 17 थे पहले, तो उसने एक और बाहर से ले लिया, अब 18 बन गए। तो क्या मैं इसमें ये तो थोड़ी बोल लूँगी कि न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन ते प्रोटॉन बराबर ने, अलग अलग हो गए ना बेटा थे। इतना समझ में आया तीनों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब ये देखो, क्या मैं 17 को 18 - 1 नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना? यस 18 क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? x। इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? x माइनस, बन की कहानी। दोबारा देखो, ये जो डाटा था उसकी हेल्प से मैंने न्यूट्रॉन तो निकाल लिए, बट मेरे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर था, मेरे पास प्रोटॉन नहीं था। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैम बराबर होंगे, बट बराबर यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक नेगेटिव वाला आयन दे रखा है। वो बोल रहा है जब एक नेगेटिव उसने गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, तब उसके x है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने रहे होंगे? उससे एक कम, x - 1। डायरेक्टली नहीं समझ आता तो एग्जाम्पल ले आओ माइंड में, जो पेपर में दे रखा हो ना। जैसे उसने बोला 1 यूनिट नेगेटिव वाला आयन है, तो वो मैंने एग्जाम्पल ले ली कि यार क्लोरीन और Cl - 1 बनता है। मैंने उसमें करके देखा कि क्या हिसाब किताब है, कि इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन 17 ने, तो 17 ਨੂੰ मैं 18 - 1 लिख सकती हाँ। इनू मैं x मन्निया सी, तो मैं लिख सकती हाँ x - 1। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? आगे मैम। मैं कब भी बोला करो बेटा। हाँ जी मैम आ गई। पक्का? सभी को देख लो मैंने x - 1 कैसे लिखा है। क्या ये बात तीनों को अच्छे से समझ में आई या कोई माइंड में डाउट है? अनमोल तुम बताओ पहले। यस मैम क्लियर है। हरवीर, यस मैम। महक, हाँ जी मैम। ठीक है जी। चलो हुण इनू आपां लिख लीए। किवें लिख लिया इनू? इनू ऐड कर लो, 1 इधर लै जाओ, तां 37 + 1 बन गया 38। इनू ऐड कर लो, 2.111 बन गया x। तो x की वैल्यू कट लियो जरा। अभी हमारे पास कम टाइम है, तो आप लोग चाहे मुझे कैलकुलेटर से करके बता दो।
X18 आ रहा है, ये चांस की ना ये एग्जांपल दे रखी है एक्चुअली आपको। तो अब देखो जरा X18 आया, X हमने किसको माना था अनमोल? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे उसमें? X माइनस 1। यस, प्रोटॉन X माइनस 1 है तो प्रोटॉन 17 है। ठीक है, 17 प्रोटॉन मतलब आपके पास क्लोरीन की बात कर रहा है, तो उसने सिंबल पूछा है, तो सिंबल ये है 17 थल्ले, क्योंकि उरे हमेशा प्रोटॉन का नंबर लिखी दा, इस करके मैं प्रोटॉन कट के वो लिखे हैं, उरे 18 ना लिख दियो, क्योंकि इस न्यूमेरिकल च 18 जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, एंड हमको यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर लिखना होता है। सो मैंने प्रोटॉन निकाल लिए, विच आई टुक X minus 1, it will be 18 minus 1, that is 17, and mass number is already given 37, and overall minus 1 charge is there because it's written 1 unit negative. So your answer is this. Very very important, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा मे बी नया लगेगा, लिटिल बिट हो सकता है डिफिकल्ट भी लगे, बट एक दो बार कर लोगे तो आसान लगे। पहले आप अभी तो जिस स्टेज पे हो तो अभी तो बस यही करना है कि जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ जाए, यही बात है। धीरे धीरे होगा कि आप लोग खुद से कर पाओगे, एकदम से मत एक्सपेक्ट करना कि निकल नहीं रहे न्यूमेरिकल्स। समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. तीनों के पास एनसीईआरटी है क्या? Yes, ma'am. तो उसमें ना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कराया है, 2.42 और 43। 2.44 आप लोग खुद से ट्राई करना, देखो नेट पे सॉल्यूशन नहीं चेक करने, सारा कुछ मिल जाएगा, बट मैंने आपसे कोई ये सर्टिफिकेट नहीं लेना कि आपने खुद किया या नहीं किया, बस मुझे ये होना चाहिए कि आपने ट्राई किया है। देख के करोगे तो आपका माइंड नहीं चलने वाला, ना हुआ चाहे छोड़ देना, बस देखना नहीं नेट पे, उसको खुद से ट्राई करना। प्रॉमिस? यस मैम। ओके बेटा, चलो फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, फिर कल मिलते हैं हम, सेम टाइम ही रखेंगे, कुछ टाइम बदलूंगी मैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, अदरवाइज सेम टाइम सेम ID at 2 PM टुमारो। ओके, बाय बाय। बाय मैम।